नमस्ते बच्चों। तो हम लोग एरिया अंडर द कर्व कर रहे थे पिछले क्लास में, और एरिया अंडर द कर्व में दो फंक्शन के बीच का एरिया, नहीं एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स वाई इक्वल टू जी एक्स के बीच का एरिया एक्स इक्वल टू ए से एक्स इक्वल टू बी, नहीं। तो जब एक्स का फंक्शन होता है तो एरिया का लिमिट हम लोग एक्स एक्सिस पे लेते हैं, नहीं, इंटीग्रेशन का लिमिट एक्स एक्सिस पे लेंगे, और अगर वाई का फंक्शन होगा तो एरिया का लिमिट वाई एक्सिस पे लेते हैं, नहीं। तो कभी कभी ये x का वैल्यू नहीं दिया होता है, नहीं, मान लो y इक्वल टू एफ एक्स और y इक्वल टू जी एक्स के बीच का एरिया निकालना है, लेकिन x का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो उस केस में हम लोग पहले सॉल्व करके निकाल लेते हैं x का वैल्यू। अगर x का फंक्शन बनाए हैं तो x का वैल्यू, y का फंक्शन बनाए तो y का वैल्यू। और जैसा बताए थे कि अगर दो वैल्यू आए तो दोनों के बीच में इंटीग्रेट कर देते हैं फंक्शन को, ठीक है ना, एफ एक्स माइनस जी एक्स को मॉड लगा के। और अगर तीन आ जाए तो सबसे छोटे वाले सबसे बड़े वाले के बीच में करेंगे, और कभी कभी एक ही आएगा तो एक क्वेश्चन में दिया रहेगा, कभी कभी दोनों क्वेश्चन में दिया रहेगा, नहीं, समझ गए। तो इसी पे हम लोग लास्ट क्लास में क्वेश्चन किए थे लास्ट में। अभी हम लोग फिर से और क्वेश्चन करेंगे उसी पर। तो देखो क्वेश्चन, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। सही ना। तो ये क्वेश्चन है, इसमें कर्व के फॉर्म में दिया है, नहीं फंक्शन नहीं दिया, ये कर्व दिया हुआ। तो जैसा हम लोग पहले जानते हैं कि जैसे ही पहले हम लोग एरिया क्वेश्चन देखेंगे तो पहले ये डिसाइड करेंगे कि इसमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा कि नहीं, बिना इंटीग्रेशन के निकाल सकते हैं कि नहीं। तो ये कर्व, सर्कल, ट्रायंगल ये सब तो नहीं है, तो हम लोग को इंटीग्रेट तो करना ही होगा। तो उसके लिए इंटीग्रेट जैसे ही करना हुआ तो फंक्शन बनाएंगे, नहीं। तो देखो, अगर x का फंक्शन बनाते हैं हम लोग तो y को x के फॉर्म में लिखेंगे, नहीं। तो y को जब x के फॉर्म में लिखेंगे आप तो y का दो वैल्यू आएगा, एक अंडर रूट ऑफ एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स और एक आएगा y 1 माइनस एक्स, सॉरी माइनस ऑफ एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो इससे दो फंक्शन बना, नहीं, एक्स का दो फंक्शन है ये, सही ना। और दो से बनेगा तो चार फंक्शन हो जाएगा एक्स का, नहीं। तो चार फंक्शन हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि हमको ग्राफ बनाना पड़ेगा। अगर दो से ज्यादा फंक्शन हो गया तो ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो अब हम लोग y का फंक्शन बना के देखते हैं, ठीक है ना। तो y का फंक्शन बनाने का मतलब x को y के फॉर्म में लिखेंगे, नहीं। तो इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, इसको उधर ले जाते हैं तो x इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो गया एफ वाई। इसका मतलब ये y का फंक्शन है, नहीं। और इसको भी देखेंगे अगर तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका जी वाई, ये भी y का फंक्शन है। इसका मतलब y का दो ही फंक्शन है, नहीं, सही ना। तो दो फंक्शन के बीच का एरिया निकालने के लिए ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। तो जब दो फंक्शन है y का तो हम लोग एफ वाई माइनस जी वाई को इंटीग्रेट करेंगे, नहीं, सही ना। एरिया लिखेंगे हम लोग एफ वाई माइनस जी वाई, सही ना। लेकिन अब ये जो लिमिट लिखेंगे ये y का वैल्यू लिखेंगे क्योंकि y का फंक्शन है, नहीं। तो हम लोग इसमें y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है नहीं दिया हुआ है, तो दोनों को सॉल्व करके निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो सॉल्व करते हैं एफ वाई इक्वल टू जी वाई, इसका मतलब वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, कैंसिल। तो y का वैल्यू प्लस माइनस 1 आ गया, नहीं। तो दो वैल्यू आ गया, नहीं, -1 से +1। अगर तीन वैल्यू आता तो सबसे छोटे वाले सबसे बड़े वाले के बीच में करते हैं मॉड लगा के, नहीं। और अगर एक ही आता तो कभी कभी एक दिया रहेगा, ठीक है ना, समझ गए। चलो तो अब पुट करते हैं इसमें। तो एरिया इज -1 से 1 एफ वाई माइनस जी वाई करेंगे। तो नीचे दोनों का सेम ही है तो ऐसा हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 1 बाय वाई स्क्वायर प्लस 1, सही ना। अब अगर फोर्थ प्रॉपर्टी लगा दिया जाए, फोर्थ प्रॉपर्टी मतलब ए प्लस बी माइनस एक्स वाला, तो y का बदले लिखेंगे a प्लस बी, जीरो हो जाएगा माइनस वाई,
y के बदले माइनस वाई रखेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा इसमें। तो इसका मतलब 2 टाइम्स 0 से 1 हो गया, नहीं, या ये भी कह सकते हो इवन फंक्शन है, तो 0 से 1, और 0 से 1 में निगेटिव आएगा ये, ठीक है ना, तो नीचे पॉजिटिव है, ये निगेटिव आएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको इंटीग्रेट करना है समझ गए आप? तो इंटीग्रेट करते हैं इसको, तो 2 टाइम्स इसको लिखते हैं 2 माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर, नहीं, अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई 0 से 1 समझ गए आप? तो 2 के साथ जब करेंगे तो टेन इनवर्स वाला हो जाएगा, ठीक है ना। तो एरिया इज 2 टाइम्स 2 टेन इनवर्स y 0 से 1, और माइनस इसके साथ करेंगे तो -2 रहेगा, नहीं, -2y हो जाएगा, ठीक है ना, 0 से 1, ठीक है ना। तो ये हो गया 4 इंटू पाई बाय 4, 0 के साथ 0 हो जाएगा, -2, ठीक है ना, तो पाई -2 आ गया, ठीक है ना। तो ये ऐसा होता नहीं, समझ गए आप? तो इसमें अब ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, ग्राफ बनाएंगे तो टाइम लगेगा और फिर लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ 2 ही फंक्शन हो, चाहे x का चाहे y का, इसमें y का 2 फंक्शन है, तो उसमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। y का वैल्यू जब यहाँ लिखेंगे तो वो ठीक से देखना है कि दिया है कि नहीं, तो इसमें नहीं दिया है तो दोनों को सॉल्व करके निकाल लेंगे, ठीक है ना, समझ गए आप? चलो, एक बात और ध्यान रखना है कि ये जो जब मॉड हटाते हैं हम लोग, ठीक है ना, ये जो जब मॉड के फॉर्मूले के मॉड हटाते हैं तो इसमें एक और काम करके इजी आप कर सकते हो। अगर 2 ही इंटरसेक्शन पॉइंट आया है, y का 2 वैल्यू आया है, ठीक है ना, समझ गए बात? और फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है ना, दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है, 2 फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है और दोनों का 2 इंटरसेक्शन पॉइंट आया है, नहीं, मान लो ऐसा कंटिन्यूअस फंक्शन है और 2 इंटरसेक्शन पॉइंट आया, 1 और 2, ठीक है ना, कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों के बीच में कोई एक हमेशा बड़ा होगा, एक हमेशा छोटा होगा, नहीं, ये बात है, नहीं। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में कोई एक हमेशा बड़ा होगा, एक हमेशा छोटा होगा, तो पूरे इंटरवल में या तो ये प्लस के साथ खुलेगा या माइनस के साथ खुलेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा कि बीच में कुछ पॉइंट है, बीच में पॉइंट तभी आएगा जब बीच में ये 0 हो रहा होगा, तो बीच में इंटरसेक्शन पॉइंट आया ही नहीं इन दोनों कर्व का, तो इसका मतलब इस पॉइंट के बीच में मॉड के अंदर 0 नहीं हो रहा होगा, तो इसके बीच में और कोई केस नहीं बन रहा है, नहीं। तो अगर 2 ही इंटरसेक्शन पॉइंट आए और फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो उस केस में ये मॉड हटा के आप यहां भी लगा सकते हो, ठीक है ना, सही ना, क्योंकि ये मॉड प्लस के साथ खुलेगा या माइनस के साथ खुलेगा, मान लो माइनस के साथ भी खुलता है तो बाद में प्लस मॉड लगाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, एरिया पॉजिटिव आ जाएगा, नहीं। तो मॉड हटाने वाला काम जो है वो भी थोड़ा टाइम लेता है, तो उससे बचने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो कि अगर दोनों फंक्शन का 2 ही इंटरसेक्शन पॉइंट आए और दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है तो उस केस में एक हमेशा बड़ा होगा, एक हमेशा छोटा होगा, तो इसका मतलब ये जो चीज़ है हमेशा पॉजिटिव या हमेशा निगेटिव आएगा, तो इस मॉड को हटा के बाहर भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। बाहर कब नहीं लगा सकते? जब इस दोनों पॉइंट के बीच में एक बार और 0 हो रहा होता है, ठीक है ना, मतलब दोनों एक बार और बीच में इंटरसेक्ट कर रहा होता, ऐसा होता, ऐसा कुछ, तब यहां से यहां के बीच में कोई एक बड़ा या एक छोटा नहीं होगा हमेशा, ठीक है ना। तो इसमें 3 पॉइंट आ रहा होगा, तो सबसे छोटे वाले सबसे बड़े वाले के बीच करेंगे और बीच में यहाँ ब्रेक करेंगे, ठीक है ना। हाँ, फिर A से C में आप मॉड को बाहर लगा लोगे, C से B में ही मॉड को बाहर लगा लोगे, ये काम कर सकते हो, ठीक है ना, समझ गए आप। तो मॉड को हटाते टाइम भी ज़्यादा काम नहीं करना पड़े, उसके लिए ये भी बात ध्यान रखिए। पिछले क्लास में जो लॉग वाला क्वेश्चन किए थे उसमें भी 2 ही इंटरसेक्शन पॉइंट आया था, ठीक है ना, 1/e और 1, ठीक है ना। तो उसमें भी हम लोग मॉड को बाहर लगा सकते थे, क्योंकि उसमें मॉड जब ओपन किए थे थोड़ा टाइम लगा था, उस काम से बचने के लिए बाद में मॉड लगा लेंगे बाहर, ठीक है ना। समझ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एरिया
बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू 2 माइनस mod of x minus 2 and y इक्वल टू 3 बाय mod x, राइट। इसके बीच का एरिया निकालना है, ठीक है ना। समझ गए? ये कर्व और ये कर्व के बीच का एरिया, कर्व दिया हुआ है, नहीं तो पहले तो हम लोग फंक्शन बनाएंगे, नहीं समझ गए। चलो, तो y इक्वल टू 2 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 2, y x के फॉर्म में लिखा हुआ है यूनिकली, तो इसका मतलब फंक्शन ऑफ x है ये, और ये भी ऐसे ही लिखा हुआ है 3 बाय मॉड x, तो ये आपका gx है, नहीं सही ना। तो दो x का फंक्शन दो ही है, नहीं तो सीधा हम लोग एरिया लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स, नहीं। अब जब x का फंक्शन है तो यहाँ पर x का वैल्यू लिखेंगे, नहीं तो x का वैल्यू लेकिन कहाँ से कहाँ तक है ये नहीं दिया हुआ है, नहीं तो दोनों को सॉल्व करके निकालेंगे। तो एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स करते हैं, ठीक है ना। तो ये ऐसा हो जाएगा 2 माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 3 बाय मॉड एक्स, नहीं। अब इसको सॉल्व करके x निकालना है पहले, नहीं कैसे सॉल्व करते हैं ये पता है, मॉड वाला क्वेश्चन है, इक्वेशन तो केस बना के सॉल्व करेंगे। तो 0 और 2, नहीं मॉड के अंदर वाले को 0 करेंगे, 0 आएगा, यहाँ से 2 आएगा, 3 केस बनेगा, नहीं। तो केस 1, व्हेन x इज नेगेटिव, x जब नेगेटिव होगा तो ये माइनस के साथ खुलेगा, x नेगेटिव होगा तो ये भी माइनस के साथ खुलेगा, तो ये प्लस हो जाएगा, नहीं तो ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 3 बाय माइनस एक्स, ठीक है ना। तो 2 कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3 आ गया, तो नो सॉल्यूशन, ठीक है ना। केस 2, 0 से 2 तक, नहीं 0 से 2 तक में ये पॉजिटिव होगा और ये अभी भी नेगेटिव होगा, नहीं तो 2 प्लस नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी, 2 प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 3 बाय एक्स, तो 2 कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3, एक्स का 2 वैल्यू आ गया, लेकिन जो इसमें होगा उसी को एक्सेप्ट करेंगे। तो इसमें 0 से 2 में प्लस 3 है, नहीं प्लस 3 रखेंगे, ये सब बात पता है पहले से, नहीं। और तीसरा केस बनाते हैं। पहला केस में कोई सॉल्यूशन नहीं मिला है, तो यही तीसरा केस बनाते हैं, x ग्रेटर देन 2, नहीं तो 2 से बड़े पे जब जाएंगे तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, नहीं तो ये माइनस ही रह जाएगा, ये होगा 2 माइनस एक्स प्लस 2, नहीं इक्वल टू 3 बाई एक्स, ठीक है ना, सही ना। तो ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स इक्वल टू 3 बाई एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू 1 और 3, ठीक है ना। तो x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो 3 लेंगे सिर्फ, नहीं ये नहीं लेंगे, तो इसका मतलब x का वैल्यू 2 आया, नहीं रूट 3 और 3 दो ही वैल्यू है। अगर 3 आया होता तो सबसे छोटे वाले सबसे बड़े वाले के बीच लिखते, अभी लिखेंगे रूट 3 से 3, नहीं। और अब जैसा अभी बात की है हम लोग कि चूंकि दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है, नहीं रूट 3 से 3 तक में ये भी कंटिन्यूअस है, नहीं और ये भी कंटिन्यूअस है, ठीक है ना। तो इस मोड को आप बाहर भी निकाल सकते हो, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, रूट 3 से 3 एफ एक्स माइनस जी एक्स, नहीं एफ एक्स माइनस जी एक्स, तो 2 माइनस एक्स माइनस 2 माइनस 3 बाय मॉड एक्स। अच्छा रूट 3 से 3 है तो ये तो पॉजिटिव ही आ गया, नहीं ये वाला मॉड पॉजिटिव हो गया, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको हटा लेते हैं अब और इंटीग्रेशन करते हैं, समझ गए आप। चलो तो अब ये वाला मॉड डन है, तो रूट 3 से 2 और 2 से 3 दो केस बनेगा इसमें, नहीं तो ये मॉड हम लोग बाद में लगा देंगे, ठीक है ना। अभी अंदर वाले करते हैं पहले, एरिया इक्वल टू
√3 से 2, और √3 से 2 में निगेटिव होगा ये, तो 2 + x - 2, तो x - 3/x हो जाएगा dx। और 2 से 3 वाले में पॉजिटिव होगा ये, नहीं, तो 2 - x + 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4 - x - 3/x dx। इंटीग्रेट करते हैं इसको, तो x²/2 -3 log x √3 से 2 प्लस 4x -x²/2 -3 log x 2 से 3, ठीक है ना। समझ गया। चलो, तो 2 रखेंगे तो 4/2 2 हो जाएगा ये, 2 - 3 log 2, और माइनस √3 रखेंगे जब तो 3/2, और √3 रखेंगे तो 3 पावर, ये भी 3/2 ही बचे, नहीं, तो ये भी बच जाएगा आपका 3/2 - 3/2 log 3, नहीं, और प्लस उधर रखेंगे तो 12 - 9/2 -3 log 3, और 2 रखेंगे जब तो 8 - 2 6 हो जाएगा, नहीं, 4 2 8 - 2 बचेगा 6 -3 log 2, सही ना। चलो, तो 2 - 3/2 1/2 1/2, 2 - 3/2 1/2, और ये प्लस 3/2 log 3 -3 log 2, और ये 12 - 6 6 -9/2 6 -9/2, तो 3/2, ठीक है ना, प्लस 3/2, और ये प्लस में रहेगा +3 log 2 -3 log 2, तो 3/2 1/2 मिलकर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। और 3/2 log 3 -3 log 3 -3/2 log 3, और 3 log 2 कैंसिल, ठीक है ना। इसमें मॉड लगा देना है, ठीक है ना। मॉड क्यों? क्योंकि हम लोग ये वाला मॉड बचा हुआ है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पर मॉड लगाए होते तो 2 मॉड इसमें है और 1 मॉड, ये भी तो लंबा हो जाएगा थोड़ा। तो जब 2 ही इंटरसेक्शन पॉइंट है और फंक्शन अंदर वाला कंटिन्यूअस हो, तो यहाँ वाला मॉड हटा के आप बाहर भी लगा सकते हो ना। पहले इंटीग्रेशन कर लो, और अगर पॉजिटिव आ गया तो सही है, निगेटिव आ गया तो मॉड लगा के पॉजिटिव, क्योंकि एरिया है, नहीं। तो ये बात है क्या, नहीं, क्लियर। तो इस तरह से जब 2 फंक्शन तक रहे तो उसमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, नहीं। अब इसमें ग्राफ भी बनाए होते तो और लंबा होता, नहीं। तो होता क्या है कि जब आप ग्राफ बनाते हो तो ग्राफ बनाने में टाइम लग जाता है, तो फिर आप चाहते हो ये सब जल्दी जल्दी हो जाए और बाकी मिस्टेक हो जाता है, ठीक है ना। तो पहले आइडेंटिफाई करना है कि ये ग्राफ बनाने की जरूरत है कि नहीं। ग्राफ बनाने की इसमें जरूरत नहीं थी, नहीं, 2 ही एक्स का फंक्शन है, तो हम लोग सीधा इंटीग्रेशन ऐसा लिखेंगे, एक्स का वैल्यू देखेंगे कि दिया हुआ है कि नहीं, इसमें नहीं दिया, सॉल्व करके निकाल दिए, नहीं। कभी कभी 1 दिया होगा 1 नहीं दिया होगा, ठीक है ना। जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू log ऑफ x प्लस e, y इक्वल टू e का पावर माइनस x एंड x एक्सिस। सही ना। इसके बीच का एरिया निकालना है। चलो, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये लॉग फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका एरिया का फॉर्मूला तो नहीं पता है, ठीक है ना।
तो ऐसे केस में हम लोग पहले ये देखेंगे, इंटीग्रेशन से एरिया निकालना है तो फंक्शन देखेंगे, ठीक है ना। तो देखो ये जो कर्व दिया हुआ है log x प्लस ई, ये एक्चुअली x का फंक्शन है, नहीं, ठीक है ना, क्योंकि y को x के फॉर्म में लिखा गया है यूनिकली, नहीं। दूसरा भी x का फंक्शन है, सही ना। और तीसरा x एक्सिस है, ये y इक्वल टू 0 है, नहीं, ये भी x का फंक्शन है, ठीक है ना। नहीं, y इक्वल टू 0 x का कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है ना, समझ गए आप। तो x का इसमें 3 फंक्शन है, तो 3 फंक्शन है तो अब ग्राफ बनाना पड़ेगा अगर x के फंक्शन से चलते हैं तो, नहीं। तो देखते हैं कि y का कितना फंक्शन है, ठीक है ना। तो y का फंक्शन जानने के लिए x को y के फॉर्म में लिखेंगे, नहीं। तो जब x को y के फॉर्म में लिखेंगे तो ये ऐसा आएगा, x इक्वल टू ई का पावर y माइनस ई, नहीं। तो ये आपका एफ वाई है, नहीं, y का एक फंक्शन है, ठीक है ना। सही ना। इसका इन्वर्स फंक्शन भी कह सकते हो इसको, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि ये एफ एक्स है एफ वाई सेम मत समझो इसको, ठीक है ना, कैपिटल कर देते हैं इसको, ठीक है ना। इसको अगर लिखेंगे तो x इक्वल टू माइनस लॉग वाई, ठीक है ना, क्योंकि लॉग लेंगे तो माइनस एक्स इक्वल टू लॉग वाई और x इक्वल टू माइनस लॉग वाई, तो y का दूसरा फंक्शन है ये जो इसका इन्वर्स है, ठीक है ना। और ये y का फंक्शन नहीं है, y इक्वल टू 0 जो है ये y का फंक्शन नहीं है, ये बात समझना है। ये y का सिर्फ एक वैल्यू है, y का फंक्शन कैसा होता है, x इक्वल टू y के फॉर्म में, नहीं। यहीं पर अगर x इक्वल टू 4 होता तो ये y का फंक्शन है, नहीं, सही ना। लेकिन ये y का फंक्शन नहीं है, तो y का 2 ही फंक्शन है, नहीं, समझ गए आप। और ये y का सिर्फ एक वैल्यू है, नहीं। तो इसका मतलब 2 ही फंक्शन है, तो अब ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग सीधा एरिया लिखेंगे, कैपिटल एफ वाई माइनस जी वाई डी वाई, नहीं। अब यहाँ पर y का वैल्यू लिखना है, तो y का एक वैल्यू पता है 0, दूसरा नहीं पता है, तो दोनों को सॉल्व करते हैं, निकालते हैं दूसरा वैल्यू। तो e का पावर y माइनस ई इक्वल टू माइनस लॉग वाई, नहीं, सही ना। चलो, तो अब तो 2 टाइप का फंक्शन इसमें है, तो हिट एंड ट्रायल सॉल्यूशन निकालते हैं, y इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन, नहीं, y इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये भी 0 ये भी 0, ठीक है ना। तो y का एक वैल्यू 0 एक वैल्यू 1, तो 0 से 1 इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अब ये भी बात है कि ये कैसे पता करें कि 1 के अलावा इसका और सॉल्यूशन नहीं है, नहीं, सही ना। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि ये फंक्शन तो इंक्रीजिंग है, नहीं, e का पावर y वाला फंक्शन इंक्रीजिंग है, और log y ये भी माइनस लगा हुआ है तो डिक्रीजिंग हो जाएगा, log y इंक्रीजिंग है, माइनस लगा डिक्रीजिंग हो गया। तो एक फंक्शन इंक्रीजिंग और एक फंक्शन डिक्रीजिंग का ज़्यादा से ज़्यादा एक ही सॉल्यूशन हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा, नहीं, एक से ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो इसीलिए एक सॉल्यूशन हम लोग अगर ढूंढ लिए तो उससे ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है ना, समझ गए आप। अब दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो इस मॉड को हम लोग बाहर भी निकाल सकते हैं, नहीं, ये जो मॉड है तो इसको लिखेंगे 0 से 1 एफ वाई मतलब ई का पावर वाई माइनस ई माइनस जी वाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नहीं, प्लस लॉग वाई डी वाई, और मॉड बाहर लगाते हैं, नहीं। तो ई का पावर वाई माइनस ई वाई, नहीं, और इसमें बाय पार्ट्स लगाएंगे, नहीं, तो वाई लॉग वाई माइनस वाई, ठीक है ना। तो 1 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, ये दोनों मिलके, नहीं, तो 0 ये भी 0 माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है ना। और माइनस 0 जब रखेंगे तो ये 0 ये 0 ये भी 0 ये 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 2 आ जाएगा ये, ठीक है ना। समझ गए आप। तो इस तरह से इसका वैल्यू 2 आ गया, इसमें भी ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं थी, फंक्शन पहचानना है, ठीक है ना। फंक्शन x का बनाए तो 3 बना था, तो इस बार 3 वाले को नहीं प्रीफर किए, 2 वाला बन गया तो 2 वाला प्रीफर किए। और y का फंक्शन बना तो y का वैल्यू चाहिए, तो y का एक ही वैल्यू दिया हुआ है, एक वैल्यू सॉल्व करके निकाल लिए, नहीं, सही ना। पीछे क्वेश्चन में दोनों निकाले सॉल्व करके, इस बार
2 नहीं निकल सकता था तो एक इसीलिए दे दिया नहीं। तो मतलब क्वेश्चन में जितना चीज़ रहेगा कंप्लीट रहेगा और जितना चीज़ चाहिए उतना चीज़ आपका निकल जाएगा, ठीक है ना, अगर सही तरीके से होगा। चलो इसका ग्राफ बना के भी देख लेते हैं। तो ग्राफ इसका ये y इक्वल टू लॉग एक्स वाले ग्राफ में ओरिजिन शिफ्ट हो गया -e,0 पे नहीं, y इक्वल टू लॉग एक्स वाले ग्राफ में -e,0 पे ओरिजिन शिफ्ट हो गया है और यहाँ पर log x वाला ग्राफ बना देंगे, ठीक है ना, ये 0,1 है नहीं, क्योंकि जब x को 0 करेंगे तो y 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये ग्राफ है इसका y इक्वल टू लॉग एक्स प्लस ई का। दूसरा ग्राफ y इक्वल टू ई का पावर -x है, डिक्रीजिंग वाला होता है, ये भी 0,1 से पास करता है नहीं। और तीसरा x एक्सिस है ये वाला, तो तीनों से मिलकर एरिया ये वाला बाउंड हो रहा है नहीं। तो इस बार भी एरिया इनफाइनाइट तक जा रहा है, लेकिन इनफाइनाइट तक जाते जाते कभी कभी फाइनाइट भी आ जाता है नहीं। जैसे किसी सीरीज का सम निकालते हैं तो इनफाइनाइट टर्म का सम ऐसा नहीं होता कि हमेशा इनफाइनाइट ही आता है, कभी कभी फाइनाइट भी आ जाता है। तो इसीलिए इसमें फाइनाइट आ गया है 2 नहीं, समझ गया। तो अगर हम लोग x का फंक्शन, अब ग्राफ बन गया तो x का फंक्शन बना सकते हैं। तो x का 3 फंक्शन था नहीं, एक फंक्शन, 2 फंक्शन, तीसरा फंक्शन। तो ये पॉइंट अगर निकालना हो तो y को 0 कर देंगे तो x प्लस e इक्वल टू 1 आएगा, तो x इक्वल टू 1 माइनस ई आएगा नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक में दिस माइनस दिस करेंगे और 0 से लेके इनफाइनाइट तक में दिस माइनस दिस करेंगे नहीं। तो इसका इंटीग्रेशन आप ऐसा भी लिख सकते हो, जब ग्राफ बन गया है वो 1 माइनस ई से 0 तक। अब देखो एरिया का लिमिट x एक्सिस पे देख रहे हैं तो x का फंक्शन होगा, ठीक है ना, समझ गए। ये x का वैल्यू है तो x का फंक्शन लिखेंगे, x फंक्शन यही दोनों है और ये भी है। तो दिस माइनस 0 लॉग ऑफ x प्लस ई माइनस 0 dx और प्लस 0 से इनफाइनाइट में, 0 से इनफाइनाइट में ये वाला माइनस y इक्वल टू 0, ठीक है ना, e का पावर माइनस एक्स माइनस 0, ठीक है ना, समझ गया। तो जब हम लोग x का फंक्शन बनाएंगे तो एरिया का लिमिट x एक्सिस पे देखेंगे नहीं। जब x फंक्शन होगा तो यहाँ x का वैल्यू लिखना होगा नहीं। तो x एक्सिस पे कहाँ से स्टार्ट हुआ है और कहाँ पर खत्म हो रहा है, वहाँ से वहाँ तक। ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एरिया और इनफाइनाइट पे खत्म हो रहा है, उसके बीच में 0 तक में ये दोनों ग्राफ, ये दोनों फंक्शन और 0 से इनफाइनाइट में ये दोनों फंक्शन। अगर y एक्सिस का फंक्शन, y का फंक्शन जैसे बनाए थे अभी, तो y का फंक्शन आएंगे तब एरिया का लिमिट y एक्सिस पे देखेंगे। तो y एक्सिस पे एरिया का लिमिट 0 से 1 तक ही जा रहा है नहीं, इतने दूर में एरिया खत्म है। तो 0 से 1, जब y का फंक्शन है 0 से 1 और इसमें 2 ही फंक्शन है, एक राइट वाला ये फंक्शन और लेफ्ट वाला ये फंक्शन नहीं, दिस माइनस दिस करेंगे, ठीक है ना। तो y का ये वाला फंक्शन माइनस ये करना चाहिए था, लेकिन हम लोग ऐसा कर दिए तो बाहर मॉड लगा हुआ है तो इसलिए फिर से प्लस आ गया, ठीक है ना, समझ गए आप। तो इसका मतलब ये है कि जब आप ग्राफ बना लेते हो तो फंक्शन किसी का भी बना सकते हो, x का y का। हाँ, अगर 2 फंक्शन तक बने तो ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है नहीं। तो हम लोग कोशिश करेंगे 2 ही फंक्शन तक जिसका बने उससे काम कर ले नहीं। और जिसका फंक्शन बने एरिया का लिमिट उस वही देखना है, ठीक है ना। y का फंक्शन तो y एक्सिस पे लिमिट, x का फंक्शन तो x एक्सिस पे लिमिट, ठीक है ना नहीं। जब y का फंक्शन हम लोग ये इसमें बनाए तो एरिया का लिमिट y एक्सिस पे देखना है, मतलब एरिया कहाँ से स्टार्ट हुआ है और कहाँ पर एंड हुआ है। और जब x का फंक्शन बनाए तो x एक्सिस पे देखना है कहाँ से स्टार्ट हुआ कहाँ एंड हुआ, ठीक है ना। आगे बात समझ में। एक और इसी तरह क्वेश्चन। तो इसमें क्या था कि जब हम लोग y का फंक्शन बनाए तो 2 ही तो फंक्शन बना, लेकिन जब दोनों को सॉल्व किए तो y का एक वैल्यू आया, इसीलिए एक इसमें दिया हुआ था नहीं। ये सब पहचानना है क्वेश्चन देकर। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू e का पावर x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू e, ठीक है ना।
ये एरिया निकालना है, ठीक है ना। तो हम लोग देखो फंक्शन पहचानते हैं, ठीक है ना। तो ये x का फंक्शन है, नहीं, y इक्वल टू ई का पावर x एफ एक्स है, नहीं, ये भी x का फंक्शन है y इक्वल टू ई, तो ये जी एक्स है, x का कांस्टेंट फंक्शन है। लेकिन x इक्वल टू 0 ये x का फंक्शन नहीं है, x का सिर्फ एक वैल्यू है, नहीं, ठीक है ना। हाँ, y इक्वल टू 2 लिखा होता है तो x का फंक्शन होता, नहीं, लेकिन x इक्वल टू 2 लिखा हुआ है या x इक्वल टू 0 लिखा हुआ है तो ये y का फंक्शन है, x का नहीं है। तो x का दो ही फंक्शन है, ठीक है ना, सही ना। तो एरिया लिखेंगे हम लोग मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स, ठीक है ना। x का दो ही फंक्शन है, सीधा एरिया लिख दिए। अब x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है ये जाना है। तो x का एक वैल्यू 0 दिया हुआ है, एक नहीं दिया हुआ है, तो सॉल्व करके निकाल लेंगे। तो एफ एक्स इक्वल टू जब जी एक्स करेंगे तो ई का पावर x इक्वल टू ई आएगा, तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा, नहीं। तो इसका मतलब लिमिट हो गया 0 से 1, ठीक है ना। तो 0 से 1 में दो ही पॉइंट है, तो इस मॉड को बाहर भी लगा सकते हैं। तो मॉड ऑफ 0 से 1 ई का पावर x माइनस ई, ई का पावर x माइनस ई डी एक्स, ठीक है ना। इसको इंटीग्रेट कर लेना है, ठीक है ना। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा ई का पावर x माइनस ई एक्स 0 से 1, तो 1 रखेंगे तो ई माइनस ई 0 आएगा, 0 माइनस 0 रखेंगे तो 1 आएगा, नहीं, और बाहर मॉड है, ठीक है, बाहर मॉड है इधर, ठीक है, तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसा तो x का फंक्शन है, दो ही बना, x का एक वैल्यू दिया हुआ था, एक वैल्यू निकालने से निकल गया, सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। दूसरा तरीका y का देखते हैं फंक्शन बना के। तो जब y का फंक्शन बनाएंगे तो x को y के फॉर्म लिखेंगे, तो x इक्वल टू ln y आएगा, नहीं, तो इसको कैपिटल एफ वाई कर लेते हैं। और ये x इक्वल टू 0 ये भी y का फंक्शन है, नहीं, ये जी वाई, नहीं, सही ना, ये y का फंक्शन है, लेकिन ये वाला इस बार y का फंक्शन नहीं है, ठीक है ना। y इक्वल टू ई जो है ये y का सिर्फ एक वैल्यू है, y का फंक्शन नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब y का भी दो ही फंक्शन है, ठीक है ना। तो y के फंक्शन से अगर सॉल्व करना चाहें तो एरिया को लिखेंगे हम लोग फिर से मॉड ऑफ एफ वाई माइनस डी वाई, ठीक है ना। अब y का एक वैल्यू दिया है, एक नहीं दिया है, तो सॉल्व करके निकाल लेंगे, नहीं, तो दोनों को सॉल्व करते हैं। एफ वाई इक्वल टू जी वाई, तो इसका मतलब लॉग y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 1, नहीं, तो 1 से e तक इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है ना, सही ना। तो चूंकि दो ही पॉइंट है, इसके बीच में ये मॉड को बाहर भी लगा सकते हैं। तो मॉड ऑफ 1 से e एफ वाई माइनस 0, तो लॉग y माइनस 0 डी वाई, ठीक है ना। इसका इंटीग्रेशन होगा y लॉग y माइनस y 0 से 1 1 से e मॉड, नहीं, तो जब e रखेंगे तो e और 1 हो जाएगा, माइनस e 0 आ जाएगा, नहीं, तो ये फिर से 0 माइनस 1 आ गया, ठीक है ना, या प्लस 1 तो 1 आ गया, ठीक है ना। तो उधर से निकालना चाहिए, इधर से 1, ठीक है ना। इस बार दोनों ही केस में ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मान लो ग्राफ बनाते हैं इसका तो ग्राफ इसका बना के देखते हैं। y इक्वल टू ई का पावर x, y इक्वल टू ई का पावर x, ये 0 का 1 होता है, पता है, नहीं, x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस ये, ठीक है ना, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू ई का पावर x, और y इक्वल टू ई इसके ऊपर है, नहीं, ये 1 होगा, ठीक है ना। तो तीनों कर्व से जो एरिया बन रहा है, ये कर्व और ये कर्व, तीनों से एरिया ये वाला निकालना है, नहीं, जितना बात यहाँ कहा जाए उतने से एरिया बाउंड होना चाहिए, ना उससे कम ना ज़्यादा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि अब ये वाला एरिया निकाल देंगे या ये वाला निकाल देंगे, ये तो नहीं होगा, क्योंकि देखो इसमें क्या, ये कर्व है, ये तो है, लेकिन ये नया एक्स एक्सिस आ गया, एक्स एक्सिस का नाम इसमें नहीं लिया गया है। इसमें जो 3 कर्व है वो ये वाला और ये वाला है, तो ये एरिया निकालना, ठीक है ना। समझ गए। तो
तो इस एरिया का लिमिट अगर एक्स एक्सिस पे देखें तो 0 से 1 तक जा रहा है, नहीं? तो जब x का फंक्शन बनाएंगे तो बड़ा वाला माइनस छोटा वाला 0 से 1, नहीं? तो वही काम के 0 से 1, बड़ा वाला यहाँ पर ये है e और छोटा वाला इक्वल है, तो उल्टा होना चाहिए, इसीलिए बाहर मोड़ लगे तो माइनस में आ गया तो प्लस 1 हो गया, नहीं? और अगर y का फंक्शन बनाते हैं तब ये एरिया का लिमिट 1 से e तक जा रहा है, नहीं? सही ना? तो एरिया का लिमिट अब 1 से e तक गया, ठीक है ना? और इस केस में बड़ा वाला फंक्शन ये है, छोटा वाला ये है, नहीं? दिस माइनस दिस, ठीक है ना? तो y माइनस जी वाई, ठीक है ना? तो इसमें सही आ गया 1, ठीक है? तो ये, लेकिन हमारा एम यहाँ पर एरिया निकाला था, ये क्वेश्चन प्रीवियस से लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना? मेंस में क्वेश्चन है हुआ है, ठीक है ना? तो ये जो क्वेश्चन है इसमें भी ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, फंक्शन पहचानना है, ठीक है ना? फंक्शन जब मान लो x का बनाए तब भी दोष ज्यादा बन गया, y का बनाए तब भी दोष ज्यादा बन गया, वैसे केस में हम लोग फिर ग्राफ पे जाएंगे और ग्राफ बना के तब देखेंगे कि कब कब दो फंक्शन है और वहाँ एरिया निकालेंगे। अगर x का फंक्शन है तो एक्सिस का एरिया का लिमिट x एक्सिस पे होगा, y का फंक्शन है तो एरिया का लिमिट y एक्सिस पे होगा, ठीक है ना? एक और क्वेश्चन देखो, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स x माइनस 2, ठीक है ना? एंड टेंजेंट to the curve at 3,4, ठीक है ना? एंड एक्स एक्सिस, समझ गए? ये कर्व है, इस कर्व के इस पॉइंट पे टेंजेंट है, इसको पी पॉइंट कहते हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन है वो लिखना होगा पहले, और एक्स एक्सिस है, नहीं? समझ गया? तो पहले टेंजेंट इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है ना? इस कर्व के इस पॉइंट पर टेंजेंट के इक्वेशन, ठीक है ना? इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, तो वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 4x माइनस 8 है इधर, और प्लस 4 उधर जाके माइनस 12 हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये कर्व है, पैराबोला है, नहीं? सेकेंड डिग्री कर्व है, ये पॉइंट का पैराबोला पे लाई कर रहा है, एट लिखा हुआ है, नहीं? मतलब x का वैल्यू अगर 3 पुट करें और y का वैल्यू 4 पुट करें तो इक्वल आ जाएगा। तो ये पॉइंट कर्व पे लाई कर रहा है, तो कर्व पे जब पॉइंट लाई करता है तब टेंजेंट इक्वेशन लिखना होता है, तो टी इक्वेशन लिख देते हैं, नहीं? तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P34, ठीक है ना? सही ना? सही है। तो y1 होता है, नहीं? y1 y स्क्वायर की जगह पे माइनस 4 टाइम्स, y की जगह पे y प्लस 4/2 होता है इक्वल टू x की जगह पे x प्लस 3/2 x प्लस x1/2, कॉन्स्टेंट टर्म अनचेंज, नहीं? तो 4 2 कैंसिल हो जाएगा और फिर सबका 2 भी कैंसिल हो जाएगा, नहीं? तो ये 2y माइनस y, तो y बचेगा, माइनस 2 कैंसिल हो गया तो माइनस 4 बचेगा इधर का 2 कैंसिल हो गया, x प्लस 3 और 2 कैंसिल हो गया 6, सही ना? इसमें 2y बचा और माइनस y, तो इसलिए y हो गया ये, और यहाँ 2 कैंसिल हो चुका है, ठीक है ना? ये 4 बचा तो माइनस 4, ठीक है ना? तो ये बन गया y इक्वल टू कितना बच गया, x प्लस 1, सही ना? चलो, और एक कर्व ये है, एक ये है, और एक एक्स एक्सिस है y इक्वल टू 0, नहीं? चलो अब एरिया पे आते हैं। तो कर्व तो पता चल गया सारा, ये पैराबोला,
टेंजेंट इक्वेशन लिख लिए हम लोग, और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, समझ गया। तो वाई इक्वल टू 0। चलो अब हम लोग फंक्शन बनाते देखते हैं किसका फंक्शन बनाना चाहिए। तो इससे अगर x का फंक्शन आए तो 2 बनेगा नहीं, क्योंकि y माइनस टू इक्वल टू प्लस माइनस एक्स का 2 फंक्शन आएगा, ठीक है ना। और x का ये भी फंक्शन है 3 और ये भी है 4, ये भी x का फंक्शन है नहीं, 4 फंक्शन हो गया x का। इसका मतलब तो ग्राफ बनाना पड़ेगा नहीं, अगर x से चलते हैं। तो अब y का देखते हैं, तो इसको x को y के फॉर्म में लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 2 प्लस वाई माइनस टू का होल स्क्वायर बाय 4 नहीं, ये एक फंक्शन y का हो गया, ठीक है ना। और y का दूसरा फंक्शन ये है y माइनस 1 नहीं, ये y का फंक्शन नहीं है, y का सिर्फ वैल्यू है नहीं, सही ना। तो इसका मतलब एरिया लिखेंगे तो y का 2 ही फंक्शन है नहीं, ये दोनों। तो एरिया लिखेंगे एफ वाई माइनस डी वाई और बाहर मोड़ लगेंगे। एक वैल्यू y का पता है 0, दूसरा सॉल्व करके निकालेंगे। तो सॉल्व करके निकालें मतलब पैराबोला और लाइन को सॉल्व करेंगे। पैराबोला इस लाइन पे टेंजेंट है नहीं, तो टेंजेंट है तो इसी पॉइंट पे टच कर रहा होगा, तो y का वैल्यू 4 आएगा नहीं, तो 0 से 4। वैसे आप सॉल्व कर सकते हो कि ये लाइन और ये पैराबोला नहीं, ये लाइन ये पैराबोला टच कर रहा है, टेंजेंट लिखे है ना, तो ऐसे टच कर रहा है कहीं नहीं, तो यहाँ पर y का वैल्यू यही मिलेगा, तो y का वैल्यू यही है 4 नहीं, तो 0 से 4 तक हो गया, ठीक है ना। तो एफ वाई माइनस डी वाई, तो मॉड ऑफ एफ वाई माइनस डी वाई, एफ वाई माइनस डी वाई करेंगे, ठीक है ना। तो एफ वाई माइनस डी वाई करेंगे, ये प्लस होकर 3 हो जाएगा नहीं, तो 3 माइनस वाई प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर बाय 4, 0 से 4 डी वाई, ठीक है ना, इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना। तो इतना जब काम करेंगे तो ये एरिया आ जाएगा, ठीक है ना। आगे बात समझ में। चलो क्लियर बात। तो इसको अगर ग्राफ में देखना चाहेंगे तो ग्राफ इसका इस तरह से पैराबोला राइटवार्ड है नहीं, इसका वर्टेक्स शिफ्ट हो गया है 2,2 पे नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में राइटवार्ड पैराबोला 2,2 पे वर्टेक्स है, 2,2 यहाँ पर है, यहाँ पर ऐसे राइटवार्ड पैराबोला, ठीक है ना। और टेंजेंट है 3,4 पे, 3,4 इधर कहीं है, ठीक है ना। तो इस पर टेंजेंट ड्रॉ किए नहीं, और एक्स एक्सिस 3 चीज के साथ एरिया निकालना, ठीक है ना, ठीक है ना। तो y का फंक्शन बनाए हम लोग, तो एरिया का लिमिट y एक्सिस पे देखेंगे, तो 0 से शुरू हो रहा है y एक्सिस पे और मैक्सिमम यहाँ तक जा रहा है नहीं, 4 तक नहीं, सबसे नीचे जहाँ शुरू हुआ सबसे ऊपर जहाँ तक गया। इस केस में x देखने की जरूरत नहीं है, जब x का फंक्शन आएगा तो x एक्सिस पे देखेंगे, फिर एरिया यहाँ से स्टार्ट होता है इधर जाता है, या ये बड़ा होता है तो यहाँ तक जाता नहीं, और उसके हिसाब से इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। अब देखो अगर जो ग्राफ बन गया तो एक्स का फंक्शन अगर होता तब हम लोग एरिया कैसे निकालते ग्राफ से। तो एक्स का फंक्शन इसमें देखो कितने हैं, एक तो एक्स का फंक्शन है इसमें 2 छुपा हुआ है नहीं, एक होगा प्लस दिस और 2 प्लस नहीं, तो 2 प्लस वाला जो होगा वो ये वाला है y इक्वल टू 2 प्लस 2 अंडर रूट एक्स माइनस 1, ठीक है ना, समझ बात। ये 2 है y इक्वल टू 2 और 2 प्लस वाला जो होगा, जब इसको स्क्वायर हटाएंगे तो इधर प्लस होगा, एक माइनस होगा नहीं, तो ये प्लस वाला इधर वाला है y इक्वल टू 2 प्लस 2 अंडर रूट एक्स माइनस 2, ठीक है ना। और 2 माइनस वाला ये है y इक्वल टू 2 माइनस 2 अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 2, ठीक है ना। तो y x का 2 फंक्शन तो ये है, एक फंक्शन ये है y इक्वल टू एक्स प्लस 1 नहीं, और एक है y इक्वल टू 0, ये भी x का फंक्शन है। तो x का 4 फंक्शन है नहीं, तो ग्राफ तो बना ही नहीं दिया है, तो ग्राफ से बन गया तो कितना ही फंक्शन बन जाए निकाल लेंगे। तो अब देखेंगे एरिया का लिमिट x एक्सिस पे कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो ये पॉइंट है, जब y को 0 करेंगे तो -1, तो -1 से
इस वाले पॉइंट तक आएंगे अगर आप, नहीं ये पॉइंट है 2, तो -1 से 2 तक में ये x का फंक्शन माइनस ये x का फंक्शन 0, नहीं मतलब x + 1 - 0। चलो फिर 2 से लेके 3 तक में, 2 ये भी पॉइंट 3 ही है, ठीक है ना। जब इसमें आप y को 0 करोगे तो x 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 2 से 3 तक में दिस माइनस दिस करेंगे तो ये वाला एरिया निकलेगा, और 2 से 3 तक में दिस माइनस दिस करेंगे तो ये वाला निकलेगा, नहीं। तो 2 से 3 में 2 इंटीग्रेशन होगा। एक बार दिस फंक्शन ये बड़ा है तो x + 1 माइनस दिस, तो बीच वाला ये वाला आएगा पार्ट, और दिस -0 करेंगे तो ये वाला पार्ट आएगा, ठीक है ना। तो 2 से 3 वाला 2 पार्ट हो गया, ठीक है ना। और इसका भी सम करोगे तो नहीं आ जाएगा, लेकिन फिर बड़ा हो गया, ठीक है ना। तो जब 2 फंक्शन तक जिसका बनेगा पहले उसको प्रेफर करेंगे, और अगर नहीं चाह रहा होगा तब 2 से ज़्यादा फंक्शन बनेगा तो फिर ग्राफ बनाएंगे। इस क्वेश्चन में भी ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं था, बिना ग्राफ के भी निकाल सकते थे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फाइंड area bounded by y equal to 4 minus x square and y equal to mx plus 2. Find area bounded by these two curves. If area is maximum, then find value of m and maximum area. सही ना। इन दोनों कर्व के बीच का एरिया निकालना है, और एरिया निकालेंगे तो m के टर्म में आएगा, नहीं तो m अगर वेरी कर रहा है तो मैक्सिमम एरिया निकालना है, ठीक है ना। और जिस m के लिए मैक्सिमम एरिया होगा वो m भी निकालना है, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन है। चलो तो वापस आते हैं फंक्शन पे। तो ये x का फंक्शन, ये भी x का फंक्शन, नहीं f(x) और ये gx, दो ही फंक्शन x का है, तो एरिया सीधा लिख देंगे mod of f(x - gx। समझ गया। अब x का वैल्यू चाहिए लिमिट पे, नहीं तो दोनों को सॉल्व करके निकाल लेंगे। तो 4 - x² = mx + 2, तो x² प्लस x² प्लस x² प्लस mx और -2, नहीं तो इसका डिस्क्रिमिनेंट आएगा m² + 1, तो हमेशा पॉजिटिव है, तो डिफरेंट रूट इसके होंगे ही, नहीं रियल और डिफरेंट रूट होंगे। तो रूट इसका मान लेते हैं अल्फा बीटा है, नहीं, और अल्फा लेस देन बीटा है, तो इसका मतलब ये अल्फा से बीटा तक इंटीग्रेट करेंगे, नहीं सही ना। तो स्क्वायर इक्वेशन का 2 रूट हमेशा डिफरेंट ही है, क्योंकि इसका डी पॉजिटिव है, चाहे m कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। तो मान लीजिए 2 रूट अल्फा बीटा है, अल्फा लेस देन बीटा है, तो छोटे से बड़े के बीच में इंटीग्रेट कर देंगे, नहीं 2 ज़्यादा इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा नहीं, तो इस मॉड को हम बाहर भी लिख सकते हैं, नहीं। और अल्फा बीटा अभी निकालेंगे नहीं, अल्फा बीटा में ही सॉल्व करेंगे, और बाद में सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट यूज़ करेंगे, नहीं सम ऑफ रूट इसका कितना होगा -b/a, तो -m, और प्रोडक्ट ऑफ रूट -2, नहीं आया बात समझ में, ठीक है ना, क्लियर। चलो तो ये दोनों को बाद में यूज कर लेंगे।
तो एरिया इक्वल टू अल्फा से बीटा एफ एक्स माइनस जी एक्स, दिस माइनस दिस करेंगे तो 4 माइनस टू 2 माइनस एम एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर है, नहीं सॉरी माइनस एक्स, ठीक है, एफ एक्स माइनस जी एक्स, ठीक है। और मॉड को बाहर लगाते हैं, नहीं कभी जब दो ही इंटरसेक्शन पॉइंट आया कंटिन्यूअस फंक्शन है तो मॉड बाहर भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। चलो तो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, ये होगा 2x माइनस एम बाई 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यू बाई 3 और अल्फा से बीटा तक और मॉड बाहर। चलो तो इसमें पहले दोनों को रखते हैं, ये 2 टाइम्स बीटा माइनस अल्फा हो जाएगा और माइनस एम बाई 2 टाइम्स बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर होगा, ऐसा हम लिख सकते हैं। नहीं इसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों लिख दिए, इसमें भी अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों रखें, इसमें भी अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों रखें, 1/3 बीटा क्यू माइनस अल्फा क्यू, ठीक है ना। तो बीटा माइनस अल्फा कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। तो मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा, क्योंकि बाहर मॉड है नहीं, और फिर मॉड के अंदर 2 माइनस एम बाई 2 और यहाँ बीटा प्लस अल्फा बच जाएगा, नहीं बीटा प्लस अल्फा ही लिखते हैं अभी, और माइनस 1/3 टाइम्स यहाँ बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, उसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, सही ना। तो बीटा माइनस अल्फा का वैल्यू होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब एम स्क्वायर, नहीं ठीक है ना, माइनस 4 अल्फा बीटा, तो माइनस 4 अल्फा बीटा प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये 2 माइनस प्लस हो जाएगा एम स्क्वायर बाई 2, सही ना, माइनस 1/3 ये एम स्क्वायर और प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है, मॉड। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो एम स्क्वायर बाई 2 माइनस एम स्क्वायर बाई 3, नहीं तो अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर बाई 8 आ जाएगी और मॉड ऑफ एम स्क्वायर बाई 2 माइनस एम स्क्वायर बाई 3 तो एम स्क्वायर बाई 6 और माइनस 2/3 और 2 माइनस 2/3 तो प्लस 2 माइनस 2/3 तो 4/3, सही ना। तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस 8 का पावर 3/2 बाई 6, सही ना। चलो तो ये एरिया आ गया, नहीं एम के टर्म में आ गया, ठीक है ना। तो एरिया का वैल्यू आ गया एम, एरिया इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस 8 का पावर 3/2 अपॉन 6, नहीं। चलो अब इसका सॉरी मैक्सिमम नहीं मिनिमम होना चाहिए, एरिया इज मिनिमम, इफ एरिया इज मिनिमम देन फाइंड वैल्यू ऑफ एम एंड मिनिमम एरिया ऑफ एंड फाइंड मिनिमम एरिया। तो इसका मैक्स एक्चुअली मैक्सिमम तो इनफाइनाइट हो जाएगा, नहीं जब एम इनफाइनाइट होगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा। मिनिमम इसका जब एम 0 होगा तो तब एरिया मिनिमम होगा, ठीक है ना। तो एरिया इज मिनिमम व्हेन एम इज 0, ठीक है ना, क्योंकि इसका मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है, नहीं। तो ये मिनिमम कितना होगा 8 का पावर 3/2, नहीं 8 का पावर 3/2 निकाल सकते हैं, 2√2 का क्यूब हो गया, नहीं 2√2 का क्यूब निकाल सकते हैं, तो 8 का पावर 3/2 ही डाल देते हैं बाई 6 और व्हेन एम इज 0, ठीक है ना। तो ही आ गया, नहीं जिसमें बात वही था, ग्राफ व्राफ नहीं बनाना था, ये सब पे ज़्यादा ध्यान देना, क्वालिटी क्वेश्चन ये सब का रूट, ठीक है ना। मतलब अगर आपका इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब सही से नहीं आए और नोन के फॉर्म में आ रहा हो तो जैसे क्वालिटी क्वेश्चन को यूज कर लेंगे, नहीं ठीक है ना। अगर ये सॉल्व हो जाता, मान लो x = 1 2 आ जाता तो लिख लेते 1 2, नहीं
लेकिन कुछ लेंदी सा है वैल्यू x का, तो उस केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज़ कर लेंगे अल्फा बीटा रूट मान के, और बाद में सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट यूज़ करेंगे। ठीक है ना, समझ गया। तो इसको देखो एक बार ग्राफ बना के समझते हैं, ठीक है ना, कि क्या है ये। इसको हटा लेते हैं। तो ये है y माइनस 4 इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। तो डाउनवर्ड पैराबोला वर्टेक्स 0,4 नहीं 0,4 वाई एक्सिस पे होता है, 0,4 यहाँ पर है और वर्टेक्स यहाँ पर, और ऐसे डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है ना, सही ना। दूसरा है y इक्वल टू एम एक्स प्लस 2, स्ट्रेट लाइन है ये, और इसका y इंटरसेप्ट 2 है, नहीं चाहे m कुछ भी होता है, y इंटरसेप्ट 2 है यहाँ पर 0,2 से पास करेंगे। हो सकता है ऐसा भी हो सकता है ऐसा भी, ठीक है ना, किसी भी तरह से बना लेते हैं, सही ना, ऐसा बना लेते हैं। तो इसका मतलब जब यहाँ से पास करेगा 2 बार तो कट करेगा ही, चाहे ऐसा बना लो चाहे ऐसे बना लो, नहीं तो इसीलिए इसका डी पॉजिटिव आएगा ही। ठीक है ना, तो जब हम लोग x का फंक्शन है तो एरिया एक्स एक्सिस देखेंगे, ये अल्फा है और ये बीटा है, नहीं तो अल्फा से बीटा में इंटीग्रेट किए तो यही वाला एरिया निकला, नहीं यही वाला एरिया निकला कितना 8 प्लस एम स्क्वायर का पावर 3/2 अपॉन 6, नहीं। और इसका मिनिमम वैल्यू ये सब है, नहीं तो मिनिमम जब कब होगा, जब m 0 आ जाएगा, नहीं मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा वो m जब 0 हो जाएगा तो y इक्वल टू हॉरिजॉन्टल लाइन, नहीं एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन, तो ऐसे केस में मिनिमम होता है। ठीक है ना, ऐसे केस में मिनिमम होता है। और जैसे जैसे आप इसको तिरछा करते जाओगे बढ़ता जाएगा, मैक्सिमम इनफाइनाइट होगा, नहीं जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो इनफाइनाइट आएगा। ठीक है ना, समझ गया। तो हॉरिजॉन्टल जब हो जाए तो मिनिमम, तो अब आपको ये पता चल गया, तो सीधा स्लोप को 0 कर दीजिए, नहीं तो ये आ गया, नहीं। अब ये भी बात पता चल रहा होगा कि मान लो ये एरिया है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ठीक है ना, इन दोनों में कौन सा बड़ा होगा, इन दोनों एरिया में कौन बड़ा होगा। ठीक है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये लाइन जो इंटरसेक्ट किया, तो इधर जो एरिया बना, इधर जो बना, इन दोनों में कौन बड़ा छोटा होगा, ये इक्वल होगा, ये बताना है। तो अब देखना ही है, देखो ये जब एरिया हम लोग लिए हैं तो इसमें ये पार्ट है, नहीं ये वाला नहीं है, ये जो मिनिमम वाला है, नहीं सही ना, तो इसमें ये चीज़ है और ये वाला नहीं है। ठीक है ना, और इसके बाद जब ये इस लाइन के साथ लिखे हैं तो ये एरिया आ गया है और ये वाला छट गया है, नहीं सही ना, तो ये वाला एरिया कटने के बाद, ये एरिया कटने के बाद एरिया बड़ा हो गया है, नहीं सही ना, और जब ये एरिया था ये नहीं था तो छोटा एरिया था, मिनिमम था, नहीं सही ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये छोटा होगा ये बड़ा होगा, नहीं सही ना। तो पैराबोला में जब ऐसे बनाते हैं हम लोग, मतलब अपोजिट वाला एरिया जो होता है उसमें ये छोटा होता है ये बड़ा होता है। ठीक है ना, समझ लो, ऐसे दिख भी रहा है, तो छोटा और बड़ा, नहीं दोनों इक्वल नहीं होता, मतलब जैसे सामने वाला एंगल इक्वल होता नहीं, सर्कल पे अगर होता तो ये इक्वल होता। ठीक है ना, सही ना, लेकिन यहाँ पर ऐसा बात नहीं है, दोनों एरिया में छोटा बड़ा होता है, ये एरिया छोटा ये एरिया बड़ा, क्लियर ना। क्योंकि जब हम लोग मिनिमम वाला पार्ट लिए तो ये आ गया है, ये हट गया है तो छोटा हो गया, मिनिमम आ गया, नहीं, और जब उसके अलावा कोई और एरिया लेंगे तो ये आ जाएगा, ये हट जाएगा, नहीं तो वो बड़ा हो गया। तो इसका मतलब ये एरिया जो ऐड हुआ है और ये जो हटा था, तो जो ऐड हुआ वो बड़ा ऐड हुआ तभी बड़ा होगा, तो ये बड़ा पार्ट है एरिया का, ये छोटा पार्ट है। ठीक है ना, समझ गए आप। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में कभी कभी, अभी क्या था कि एक्स ज़्यादा फंक्शन था, एक्स ज़्यादा कर्व से एरिया बाउंड हो रहा था, नहीं तो 2 फंक्शन उसको बनाए हम लोग एक्स या वाई का, और फिर एरिया निकाले। अब क्या होता है कभी कभी एक ही कर्व एरिया बाउंड कर लेता है, नहीं जैसे सर्कल, एलिप्स, नहीं और भी बहुत सारे कर्व होते हैं जो एक ही कर्व एरिया बाउंड कर लेता है, तो हम लोग उसका एरिया निकालेंगे, उसमें कैसे फंक्शन आते हैं वो देखेंगे। और फिर उसके बाद 2 से ज़्यादा फंक्शन, जब अब उसके बाद होगा ग्राफ वाला पार्ट, नहीं जिसमें ग्राफ बनाने की जरूरत हो। तो अभी तक तो ये से कि हम लोग की 2 से ज़्यादा फंक्शन बन जाए तो ग्राफ बनेगा,
नहीं, लेकिन कभी कभी एरिया लोकस के फॉर्म में दिया जाता है या यूक्लिडिक फॉर्म में दिया जाता है, तभी ग्राफ बनाना पड़ता है। नहीं समझ बात? तो नेक्स्ट क्लास में उसको हम लोग करेंगे, अभी इतने रखते हैं।